मैं ये कहने वाला एक मंत्री हूँ कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है। और उस समय धीरूभाई थे और रिलायंस का टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। वो 3600 करोड़ का था, यानी आज की कीमत 40,000 करोड़ का। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव 2024 में हर दल जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहा है और उन दावों को हकीकत में बदलने के लिए ताबड़तोड़ वादे किए जा रहे हैं। ऐसे में इन दावों वादों के दौर के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की सियासत, देश के आर्थिक हालात और देश के राजनेताओं की ईमानदारी को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। आखिर क्या कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का और क्यों एक जमाने में उन्होंने धीरूभाई अंबानी तक का टेंडर रद्द कर दिया था, आप भी जानिए। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में पक्ष विपक्ष के दोनों ओर के नेता एक दूसरे की कथनी करनी के अंतर को जनता को समझा रहे हैं और पीओके, पाक, चीन पर जारी धुर सियासी बयानबाजी के ऐसे दौर के बीच में भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के नेताओं को आईना दिखा दिया है। मैं ये कहने वाला एक मंत्री हूँ कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला 95-2000 में। मैं महाराष्ट्र में मुंबई में मंत्री था और आप कभी मुंबई जाओगे तो समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग बना हुआ है, वो मुझे बनाने का सौभाग्य मिला। 55 फ्लाईओवर्स बने। नितिन गडकरी ने बताया कि कैसे एक जमाने में उन्होंने धीरूभाई अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस का टेंडर भी ठुकरा दिया था। मुंबई और पुणे के बीच में देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे मैंने बनाया। तब मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे, पैसे नहीं थे। और उस समय धीरूभाई थे और रिलायंस का टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। वो 3600 करोड़ का था, यानी आज की कीमत 40,000 करोड़ का। और वो जब रिजेक्ट किया था तो लोग मुझे बोल रहे थे कि वो लोएस्ट आए थे आपने। मैंने कहा थोड़ा एग्जीक्यूटिव था। काफ़ी विवाद हुए और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हम कैपिटल मार्केट में गए, MSRDC करके एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की और हमने मार्केट से पैसे खड़े किए। और मुझे याद है कि जब पहली बार हम मार्केट में 600 करोड़ के लिए गए तो हमको 1200 करोड़ मिला। 650 करोड़ के लिए 1150 करोड़ रुपए मिला। और उस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि देश में पैसों की कमी नहीं है। नितिन गडकरी बता रहे हैं कि कैसे भारत का बाजार बेहतर उम्मीदों से भरा पड़ा है और आप बस देश की बेहतरी के लिए कदम आगे बढ़ाइए, बाजार में पैसों की बारिश सी होने लगती है। अभी हमने कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पहले, हमारे NHI का इनविट मॉडल मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया और उसका पीरियड था 7 डेज का। और वो 7 दिन के बाद पद्धति ऐसी है कि मेरा कार्यक्रम तय हुआ था मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, फिर मैं वो बेल बजाता हूँ और इशू जो होता है उसको ख़त्म करता हूँ। पर उस समय मैं गोवा में था। दूसरे पहले ही दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो हमारे मेंबर फाइनेंस ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप जल्दी आओ, जैसे बरसात पड़ती है वैसे पैसा आ रहा है, अब हम इतना ले नहीं सकते, वापस करने में दिक्कत होगी, आप जल्दी मुंबई आइए और बेल बजाइए और इसको क्लोज करिए। मैं गोवा से मुंबई गया तुरंत सुबह दूसरे दिन, बेल बजाई और मैंने बॉन्ड इशू ख़त्म किया। ओवर सब्सक्राइब, 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। और ये मैं तो पक्का कह सकता हूँ कि मैं 50 लाख करोड़ का काम कर चुका हूं और अभी मुझे और इस बात का मन में थोड़ा सा संकोच है कि और 20-25 लाख का कर सकता था, पर वो हो नहीं पाया। नितिन गडकरी की बात में दम दिखता है और सच्चाई भी। बहरहाल हकीकत क्या है और क्या नहीं, ये चर्चा का विषय हो सकता है, मगर ये बातें हमेशा से ही कही जाती रही हैं कि ईमानदारी से लिए गए फैसले बेहतर परिणाम देते हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।